बहुत सारी लड़कियां आजकल पढ़ाई के लिए या फिर नौकरी के लिए अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर जाती हैं, वहाँ पे वो हॉस्टल लेती हैं या फिर पीजी आजकल बहुत ही प्रचलन में है। पीजी मतलब पेइंग गेस्ट में रहना। तो पीजी जब आप स्पेशली सेलेक्ट करते हो या फिर इवन हॉस्टल्स वगैरह भी जो गर्ल्स हॉस्टल्स होती हैं, अगर आप उनका सिलेक्शन करते हो तो आपको कुछ बातों का ख्याल बिल्कुल रखना चाहिए और इस वीडियो में मैं उन्हीं के बारे में बात करने वाली हूँ। नंबर 1, जब भी आप पीजी सेलेक्ट करो तो उसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू आप आसपास जो वो एरिया है वहाँ पे ले लो, तो उसका रिव्यू एक बार ज़रूर देखो। आजकल जो बड़ी पीजीज होती हैं उनका ऑनलाइन रिव्यू वगैरह भी मिल जाता है। और अगर वो होम रन पीजी है, कोई अपनी फैमिली के साथ ही कोई पेइंग गेस्ट रख रहा है, एक एक्स्ट्रा रूम वगैरह है, तो वहाँ पे 1 या 2 लड़कियों को पेइंग गेस्ट भी रख लेते हैं। तो इस केस में थोड़ा आसपास में भी पता कर लो कि उस पेइंग गेस्ट का क्या रिव्यू है, वहाँ पे कभी कोई अप्रिय घटना तो नहीं घटी है, कोई अनवांटेड इंसिडेंट तो नहीं हुआ है, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए। साथ ही जिस एरिया में आप पेइंग गेस्ट या फिर हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल्स लेने जा रहे हो, उस एरिया को देखो कि वो एरिया कैसा है, कि आप अगर रात को कभी लेट नाइट घर आते हो तो एरिया कहीं सुनसान तो नहीं हो जाता है, उस लोकेलिटी में किस तरह के लोग रहते हैं, और साथ ही कम्युनिकेशन की क्या सुविधा है। मतलब अगर आप लेट नाइट आपको कहीं जाना है, फॉर एग्जाम्पल आप कॉल सेंटर वगैरह में या फिर बीपीओ में जॉब करते हो, तो कई बार शिफ्ट्स वगैरह चेंज होती रहती है, तो क्या आप अगर रात को आप घर वापस आते हो तो सेफ्टी के क्या प्रोविजंस हैं, कितने बजे आपके पीजी का गेट लॉक हो जाता है, क्या आपके पास एक्स्ट्रा कीज उसकी रहेंगी, तो ये सब चीजें आपको पता करनी चाहिए। ओके, साथ ही अगर आप कोई होम रन पीजी में रह रहे हो, यानी कि अगर कोई फैमिली रह रही है और उनके पास 1 या 2 रूम एक्स्ट्रा है, तो उसमें वो 1 या 2 लड़की को अगर रख रहे हैं, तो आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आपकी मर्जी के बगैर आपके रूम में कोई नहीं आना चाहिए। मतलब कई पेइंग गेस्ट में ये भी होता है कि जब आप घर से बाहर जाते हो तो आप अपना दरवाजा बंद नहीं कर सकते, आपको अपना दरवाजा खुला छोड़ के जाना है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पर्सनली वो थोड़ा अजीब लगता है कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो आपको आपके रूम की प्राइवेसी उस वक्त भी होनी चाहिए। मतलब आप घर लॉक करके जाओ कि आपके एब्सेंस में कोई आके आपके रूम में क्या रख दे रहा है, तो ये सब भी एक प्राइवेसी के मेजर्स हैं, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अगर आप कोई होम रन पेइंग गेस्ट ले रहे हो तो आपको ये भी बिल्कुल पूछना चाहिए कि उस घर में कितने लोग रहते हैं, कितने मेल मेंबर्स हैं, कितनी फीमेल मेंबर्स हैं, क्या जो फीमेल मेंबर हैं वो ट्रैवल भी करती हैं और घर में सिर्फ मेल मेंबर रहते हैं। देखिए, ये सुनने में बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन बिल्कुल आपको इन सब सेफ्टी मेजर्स के बारे में पता करके ही पीजी सेलेक्ट करना चाहिए। साथ ही आपको ये भी पूछना चाहिए कि आप जिस रूम में रहोगे उसमें कितनी लड़कियां रहेंगी, आप रहोगे या फिर आपके साथ कोई रूम शेयर करने वाली है, 1 लड़की रहने वाली है या 2 लड़की रहने वाली है, कि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और पुलिस वेरिफिकेशन कराना और साथ ही प्रॉपर एग्रीमेंट बनाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आप पेइंग गेस्ट लेने के पहले ये भी चीज़ बिल्कुल पूछ लो कि कितने बजे तक घर आना अलाउड है, आप रात में कितनी देर तक बत्ती जला के रख सकते हो, ये भी पूछ लो। और ये मैं आपको बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब मैं बॉम्बे पढ़ाई करने के लिए गई थी तो वहाँ पे लगभग 2 महीने के लिए मैंने एक पीजी लिया था शुरू में। तो मतलब बड़े ही अजीबो गरीब रूल्स थे उनके। नंबर 1, मैं स्टूडेंट थी उस टाइम पे, जब 2006 में मुंबई गई थी। मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते थे, तो रात को 2 बजे 3 बजे तक मैं लाइट जला के पढ़ती थी। तो उसके लिए मुझे मतलब बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे कि नहीं, रात को आप 11 बजे के बाद लाइट नहीं जला सकते हो। जबकि मैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए रेडी थी, फिर भी कि नहीं, ये रूल सबके लिए है, अगर आप जलाओगे तो बाकी और लड़कियां भी बोलेंगे हम भी लेट नाइट तक लाइट जला के रखेंगे। तो ये सब चीज़ें आप पूछ लो। यही मेन रीज़न था कि मैंने मतलब 1-1.5 महीने के बाद ही वो पीजी खाली कर दिया था। तो मैंने सोचा ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मुझे आप लोगों के साथ अपना व्यू शेयर करना चाहिए, तो इसीलिए इस टॉपिक पे आज ये वीडियो मैंने बनाया। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक, एक शेयर और एक कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बी हैप्पी। बाय बाय।